नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी अपने भक्तों को हमेशा कहा करते कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो सब तेरा है। जिसका तात्पर्य यह है कि एक भक्त के पास में जो कुछ भी उसके जीवन में अर्जित होता है, जो कुछ वह अपने प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त किया हुआ या फिर अपना अधिकार में बताता है, वह वास्तव में सारा का सारा उसके गुरु, उसके प्रभु की कृपा के कारण ही संभव हो पाता है। और वह सब कुछ सीमित भी होता है, क्योंकि आप अपने जीवन में कितना ही अर्जित कर लें, उसकी एक निश्चित सीमा अवश्य होगी। और उन सीमित संसाधनों को जिन्हें आपने अर्जित किया होता है, उन्हें आप अपने गुरु, अपने ईश्वर की कृपा से बाहर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो हर पल अपने ही गुरु, अपने ईश्वर से निरंतर यह कहते रहते हैं कि प्रभु महाराज जी मेरे लिए यह कर दीजिए, मेरे लिए वह कर दीजिए। और देखते देखते बाबा हनुमान जी आपके जीवन में वह सब कुछ करते चले जाते हैं। और इसी प्रकार आप लोगों के जीवन में निरंतर कुछ न कुछ और जुड़ता चला जाता है, जिससे आपको लगता है कि यह मेरा है। परंतु महाराज जी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो तेरा है वह मेरा है। हम आशा करते हैं कि आप इस व्याख्या से बाबा की इस बात को ग्रहण कर पाए होंगे। वहीं पर दोस्तों, दूसरी ओर महाराज जी बहुत गहरी बात कहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। जिसका तात्पर्य क्या है कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ पूर्ण रूप से असीमित है, चाहे वह प्राकृतिक संपदाएं हो, चाहे वह अलौकिक आयाम हो, चाहे वह भक्ति हो, चाहे वह भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय स्वभाव हो, सब कुछ महाराज जी का असीमित है। और उसी असीमित दायरे में महाराज जी अपने भक्तों को पूर्ण स्वतंत्र रखते हैं। जिस कारण से महाराज जी कहा करते हैं कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। अगर तू सही रास्ते पर चलता है, सही तरीके से ईश्वर की भक्ति करता है, स्वयं को ईमानदार और शुद्ध पवित्र रखता है, तो तू जितना चाहे उतना मेरे अंदर से ले सकता है। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, सब कुछ मेरे दायरे में असीमित है। जिस भक्त ने महाराज जी की ये बातें, दोनों बातें अच्छे से समझ ली और अपने जीवन में इन्हें ग्रहण कर लिया, वास्तव में उन पर ईश्वर की कृपा होकर रहती है। वहीं पर वह भक्त जिसने ऐसा मान लिया कि अब जो कुछ मेरे पास में है यह तो मैंने अर्जित किया है और केवल मेरा है, मेरा ही इस पर आधिपत्य है, मैं ही इसका स्वामी हूँ, उसके उस भ्रम को तोड़ने में ये प्रकृति देर नहीं करती। एक तरफ तो उसका भ्रम जल्द ही टूट टूट कर चूर हो जाता है, दूसरी ओर उसकी सारी गति रुक जाती है, थम जाती है। भक्ति के मार्ग पर वह अग्रसर नहीं हो पाता, ईश्वर के सौंदर्य को वह अनुभव नहीं कर पाता और ना ही अपने गुरु का उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर पाता। लेकिन जो भक्त इस बात पर हमेशा सहमत रहते हैं और इसे ग्रहण भी करते हैं कि वास्तव में जो कुछ मेरा है मेरे प्रभु की कृपा से है, मेरे बाबा की कृपा से है, उनकी कृपा के बिना मेरे पास में कुछ भी नहीं। अगर महाराज जी अपनी कृपा हटा लें तो मैं पूर्ण रूप से शून्य हो जाऊं। ऐसे भक्तों के भाव जब होते हैं तो वास्तव में उन भक्तों पर महाराज जी की दया दृष्टि निरंतर बनी रहती है। बाबा फिर उनके जीवन में दोस्तों कभी किसी बात की कोई कमी नहीं रहने देते। चाहे उनका जीवन कितने ही उतार चढ़ाव लेकर आए, महाराज जी का वृद्ध हाथ हमेशा उनके सिर पर आशीर्वाद के रूप में बना रहता है। और दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जिस भक्त को ऐसा एहसास हो जाता है कि जो कुछ मेरा है सब कुछ मेरे महाराज जी के कारण है, उसे इस बात को अपने जीवन में कभी भूलना भी नहीं चाहिए। उसे अपने पूरे मनुष्य जीवन के दौरान
इसी भाव को बनाए रखना चाहिए कि मेरा जीवन का सारा महाराज जी के कारण है। आज हम आपको महाराज जी के एक ऐसे ही भक्त के जीवन का सच्चा अनुभव सुनाएंगे, जो भक्त आपको अपने अनुभव से ये बता देंगे कि उनके जीवन का जो कुछ है वह महाराज जी का ही है। और ऐसे भक्त दोस्तों आने वाले समय में जब भी कोई ईश्वर का कार्य होता है, कहीं भी कोई ईश्वर की सेवा करनी होती है, किसी भी माध्यम में अगर महाराज जी का उन्हें कोई भी सेवा भाव का संदेश प्राप्त होता है, तो निसंकोच बिना किसी झिझक के आगे बढ़ के बहुत ही खुले हृदय के साथ में वे लोग ईश्वर की सेवा में जरूर योगदान देते हैं। इससे पहले हम आप सभी को महाराज जी की यह अलौकिक घटना सुनाएं। दोस्तों, हम आप सभी से यहाँ पर एक निवेदन करेंगे, जो पिछले कई लंबे समय से हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं। बाबा के एक वृद्ध भक्त जिनका जीवन महासंकट में फंस गया और वह निसंतान होने के कारण अपनी धर्मपत्नी के साथ में अपनी वृद्ध अवस्था में जीवन के उस महासंकट से जूझ रहे। वह इतने शर्मिले कि हमें आगे बढ़कर कहते भी नहीं। हमने ही जब दोबारा आगे बढ़कर उनसे पूछा, तब हमें ज्ञात हुआ कि उनकी मदद सही से अभी तक नहीं हुई है। हमें हमारे महाराज जी पर पूरा भरोसा है और बाबा के ही सारे भक्त आप लोगों पर भी पूरा भरोसा है। दोस्तों, कृपया आगे बढ़कर अपना दिल बड़ा रखते हुए उनकी मदद ज़रूर करिए। और उनकी मदद करने हेतु हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर एवं QR कोड दे रहे हैं। जितना आपका सामर्थ्य हो तो ज़रूर उनकी मदद अपने सामर्थ्य के अनुसार करिएगा। दोस्तों, जब भी हम ईश्वर के कार्य में कोई भी योगदान देते हैं, वह योगदान कभी खाली नहीं जाता। उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर हमारे गुरु महाराज जी करते हैं। वह जानते हैं कि हमारे द्वारा करी गई सेवा कहाँ, कैसे, कितने उपयोग में होनी है और उसका किस तरह से फल हमें वापस से प्राप्त होना है। यह सब कुछ महाराज जी स्वयं रच कर रखते हैं। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं बाबा की वह बहुत ही अलौकिक अनूठी घटना। दोस्तों, एक भक्त के सामने समस्या थी कि दिल्ली के समीप स्थित महाराज जी के मंदिर में ध्यान कक्षा निर्माण किस आर्किटेक्चर से करवाया जाए। ना तो उसकी जान पहचान बड़े बड़े आर्किटेक्चरों से थी और ना ही वह इतना संपन्न था कि लाखों रुपए खर्च करके मुंबई जैसे महानगर के महान आर्किटेक्चरों को न्योता दे सके। एक दिन यूं ही उसे उसी मंदिर के आसपास में रास्ते में टहलते हुए दो अजनबी मिले और दोनों की दोनों बातचीत से पता चला कि वे दोनों पेशे से आर्किटेक्चर हैं। उन दोनों अजनबी ने बात बात में यह भी बताया कि वे पटना के एक 5 सितारा होटल का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। तब भक्त ने समझा कि ये तो बहुत ही ऊंचे स्तर के आर्किटेक्ट हैं और हो सकता है कि ये मेरी कुछ मदद भी कर सकें अगर इनके मन में थोड़ा दया भाव हो। इसीलिए फिर उस भक्त ने उन दोनों अजनबी से अनुरोध किया कि क्या वे मंदिर में चलकर उनकी कठिनाइयों का निवारण करेंगे। वे दोनों अजनबी बड़े प्रसन्नचित होकर महाराज जी के इन भक्त के साथ में बाबा के मंदिर में आ गए। और जो ही दोस्तों उन्होंने बाबा के मंदिर में महाराज जी का चित्र देखा, उनकी प्रतिमूर्ति देखी, तो उनमें से एक ने कहा कि अच्छा, यही है वह आश्रम, मैं तो इन्हें पहले से जानता हूँ, इन्हीं के कारण तो मेरा जीवन बना है। भक्त ने पूछा, वह कैसे? तब उस आर्किटेक्चर ने बताया कि वह जवान अपने परिवार के साथ में बाबा के दर्शन के लिए गया था। तब महाराज जी ने उससे पूछा था कि क्या कठिनाई है, तो क्या चाहता है। उसने उत्तर दिया था कि बाबा, मेरे जीवन में पैसे की कठिनाई चल रही है, अतः मैं पैसा चाहता हूँ। तब महाराज जी ने अपने कंबल के नीचे से निकाल कर उसे 10 रुपये का नोट दिया। 10 रुपये लेकर परिवार के लोग हंसने लगे थे। कुछ देर बाद वे लोग वापस घर आ गए। तब उसके परिवार के लोगों ने सुझाव दिया कि इस प्रसाद के पैसे से सभी लोग सिनेमा देख लेते हैं, लेकिन तब उसने वह 10 रुपये का नोट देने से मना कर दिया और आज तक वह नोट उसने संभाल कर रखा है। वह कहता है कि मेरा उस नोट के द्वारा बाबा में अटूट विश्वास बन गया था
और उस विश्वास पर महाराज जी की कृपा भी कुछ ऐसी रही कि जब भी कभी मुझे रुपयों की आवश्यकता होती, तुरंत महाराज जी इसका इंतज़ाम कर देते। उदाहरण के लिए यदि कभी मुझे शाम तक 10,000 रुपये की दरकार होती, तो वह मुझे दोपहर को ही मिल जाता। यह सब उसी विश्वास का फल है जो 1 या 2 बार महाराज जी के दर्शन के बाद मेरे अंदर पैदा हो गया था। दोस्तों, महाराज जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वह आर्किटेक्ट बिना कुछ भी फीस लिए बाबा के ध्यान कक्ष के डिज़ाइन बनाने के लिए तैयार हो गए। और आज के समय में आप सभी लोग जब दिल्ली में महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, तो वहाँ पर बाबा का जो ध्यान कक्ष है वह उन्हीं आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो देखा आप सभी ने दोस्तों, किस तरह से एक वक्त जब अपने जीवन का सारा सार अपने गुरु को अर्पित करता है, तो उनके गुरु का कथन पूर्ण रूप से सत्य हो जाता है कि जो कुछ तेरा है वह मेरा है, और जो कुछ मेरा है वह सब कुछ तेरा है। जितना तुझे चाहिए हमेशा मुझसे ले ले, परंतु तेरे पास जो कुछ है वह जब कभी मेरा आदेश हो, जब कभी मेरी प्रेरणा हो, उसे ईश्वर के कार्य में जरूर लगा देना। बाबा का यह संदेश सारे भक्तगण अपने हृदय से ग्रहण करें। आशा करते हैं कि आपको महाराज जी का यह अलौकिक प्रसंग भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।